एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था 3 + 2√5। ये क्वेश्चन उसी की तरह है। अगर आप एक बार उस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको विपरीत मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, जो हमने माना है। अब देखो, आपको पता है कि 7√5 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या है, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य क्या होता है, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन के भी फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। ठीक है ना, तो आप वहां जाके इसको समझ सकते हो। हर क्वेश्चन में अगर हर चीज समझाएंगे बेटा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, उससे आप ही का नुकसान होता है। अब देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर यहाँ पे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा 7q√5 इक्वल टू p। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 यहाँ लिखकर p के बटे में 7q भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से आपका देखो समझने वाली चीज है कि जो हमारा p और q है, ये पूर्णांक है। देखो, p और q पूर्णांक क्यों है, अभी आपने यहाँ पे लिखा p और q जो है एक परिमेय संख्या के अंश व हर है। p अंश है, q हर है। और परिमेय संख्या के जो अंश और हर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो p और q हमारे यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो देखो बेटा, ऐसे अगर p की जगह हम कोई पूर्णांक 2 रख लें और q की जगह हम कोई पूर्णांक 3 रख लें, तो p/7q में ऊपर 2/7 गुणे 3 आ जाएगा। 2 गुणे 7 तियां 21। देखो, ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह ये हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में p7q पूर्णांक है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या है। p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना बेटा, अब देखो यहाँ पे एक आपको देखो अंतर्विरोध प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा कि जब p/7q एक परिमेय संख्या है, तो जो इसके बराबर में लिखा है √5, ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। और थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी ये हम चीज समझा चुके हैं। और एक बार हम फिर से समझा देते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जब इनको रूट में लिखते हैं ना, तो बेटा जब इनका वर्गमूल निकालते हैं, रूट में लिखने का मतलब वर्गमूल हो गया, ये जो इनके जो भी आंसर आएंगे ना यहाँ पे, वो अपरिमेय ही होते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय ही होते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है आपको कि p/7q के बराबर में √5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पे। तो देखो, आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परमेय संख्या है। देखो बेटा, यहाँ समीकरण 1 से आपको पता चला कि जो इसके बराबर में लिखा हुआ है √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है ना, जो कि हमारी गलत कल्पना 7√5 को परिमेय मानने के कारण हुआ। देखो, हमने यहाँ पे 7√5 को एक परिमेय संख्या माना था, ये हमने अपनी कल्पना को गलत साबित कर दिया है। ठीक है, जिससे यह साबित होता है कि जो 7√5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो, है ना, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक बार आप उसको जाके जरूर देखो। देखो बेटा, होता क्या है ना कि जैसे हर हर क्वेश्चन में एक चीज को बार बार समझाते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, जिससे आप ही का नुकसान होता है। तो इसीलिए जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो इस एक्सरसाइज के 3 मोस्ट क्वेश्चन है, जिनमें हमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और दूसरी चीज, आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे ना, √5 एक अपरिमेय कैसे है, अगर उस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो इस एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत इजीली कर ले जाओगे।